हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है ध्रुवा कैरियर इंस्टीट्यूट के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ बच्चों, आप सभी विद्यार्थी जो क्लास 12th और क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा 2026 में देने जा रहे हैं, आप सभी बच्चों को दो तीन बातें बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर हो पाए और पढ़ाई करके आप बहुत ही अच्छा परसेंटेज आप अपने एग्जाम में प्राप्त कर पाए। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को ये करना है कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। जैसे जैसे पेपर करीब आता जा रहा है, आप सभी बच्चे डर रहे हैं कि क्या होगा, हमने तो इतना तैयार नहीं किया है, या तैयार कर लिया है तो याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या तैयार है, या अपनी तैयारी में कुछ कमी लग रही है। इस वजह से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं और कम नींद लेते हैं, इसके बाद फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं ताकि पढ़ाई वो कर सकें, याद कर सकें। तो सावधान, आप अगर नींद कम ले रहे हैं तो आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और जितनी भी चीजें आप मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थका हुआ दिमाग उन चीज को याद करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो कृपया एक प्रॉपर नींद लीजिए, जैसे भी 6 घंटा 7 घंटा आप सोते थे वैसे नींद लीजिए और पढ़ाई करिए, ढंग से पढ़ाई करिए। लेबोरियस तरीके से सिर्फ मेहनत ही ना करते जाइए, कुछ स्मार्ट वर्क भी करिए, कुछ चीजें ट्रिक्स से याद करिए कि कैसे हम उन चीजों को बोर्ड एग्जाम में याद कर पाएंगे। रटने का प्रयास ना करिए, समझ के प्रयास करिए और प्रॉपर नींद लीजिए। दूसरी बात, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। ठीक, पता चले कि खाना खाने का ही समय नहीं मिला, आप सारा दिन पढ़ते रहे और रात में भी पढ़ते रहे और माता जी ने आपके खाने के लिए बुलाया आपको, लेकिन आपको समय नहीं मिला और आप हमारे डर की वजह से सिर्फ इसलिए पढ़ते रहे कि हमको सिलेबस खत्म करना है, कहीं कोई चीज छूट ना जाए। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका जो है आपके शरीर में बल ही नहीं रहेगा, तो आपकी तैयारी बेहतर कहाँ हो पाएगी। तो प्रॉपर तरीके से बेटा आपको खान पीन की भी व्यवस्था ढंग से बनाए रखनी है। और तीसरी बात, आप किसी भी चीज को रटने का प्रयास ना करें, उसे ढंग से पढ़ करके मेमोराइज करने का प्रयास करें और ऐसी जगह पे पढ़ाई करें जहां पर शोरगोल कम होता हो, डिस्टरबेंस कम होता हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो चीजें याद हो सकें। यदि आप डिस्टरबेंस में पढ़ते हैं, घर के लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां पर आप थ्योरी लेकर के ये रट रहे हैं या लर्न कर रहे हैं, तो आपको कतई समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट वो डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट है और वहां पर किसी भी चीज की पढ़ाई आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है। और अंत में हम सभी बच्चों के गार्जियन से, उनके माता पिता से ये आग्रह करते हैं कि कृपया इस घड़ी में आप अपने बच्चों का बहुत ही विशेष ध्यान रखें, कोई प्रेशराइज ना करिए उनको और कभी भी बच्चों को पढ़ाई के लिए जो है परेशान न करिए, डांटिए नहीं कि एक्स्ट्रा देर रात तक पढ़ाई करिए। उनका जैसे नेचुरल हैबिटेशन है पढ़ने का, वैसे ही पढ़ने दीजिए। हाँ, इतना जरूर रखिए, इतनी निगरानी जरूर रखिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है और किससे पढ़ रहा है, लेकिन उसको जबरदस्ती पढ़ने के लिए मजबूर ना करिए। आप अगर उससे जबरदस्ती करेंगे पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है कि उसका किसी भी विषय में मन नहीं लगेगा और पढ़ाई से उसका दिल छूटने लगेगा, टूटने लगेगा। तो कृपया आप सभी लोग निम्न बातों का ध्यान रखें और इन बातों के साथ में आप अपनी पढ़ाई करते रहें सभी बच्चे।